हाँ तो प्यारे बच्चों, आज आप सभी का अपनी मस्ती भरी क्लास में स्वागत है। आज हम सभी बच्चों को सिखाने वाले हैं मात्राओं का बड़े ही आसान तरीके से उच्चारण। कई बच्चे होते हैं जिनको रीडिंग करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो आज के बाद आपकी ये समस्या दूर होने वाली है। जैसे कि हम देखो, छोटे बच्चों को बड़े ही आसान तरीके से स्वरों के माध्यम से क्या सिखा सकते हैं, हम इनका हिंदी में जो वर्णमालाएँ होती हैं उनका आराम से और क्या सिखा सकते हैं, उच्चारण सिखा सकते हैं। हम उनकी रीडिंग अच्छी करवा सकते हैं, उनको मात्राओं का ज्ञान करवा सकते हैं। जैसे देखो, ए, आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, और ये अपना है री। इसके अलावा है अपना, ये इन सब की मात्राएं लगाई है मैंने आप सभी को समझाने के लिए। और ये जैसे ए है, आई है, ओ है, औ है, इन सभी की मात्राएं हम व्यंजनों में जोड़ के आप सभी को भी सिखाएंगे, जिससे कि आपको बड़ी ही आसानी से क्या आ जाएगा, उच्चारण करना आ जाएगा। हम आराम से अपनी बुक को पढ़ सकते हैं और आराम से इसमें सीख सकते हैं। तो देखो, इसके लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, पहले अपन क्या करते हैं, इन मात्राओं का ज्ञान होना हमें बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे होते हैं जिनको मतलब दिक्कत आती है, बड़ी ई की मात्रा कौन सी है, छोटी ई की मात्रा कौन सी है, छोटा ऊ कौन सा है, बड़ा ऊ कौन सा है। जैसे ये ए की मात्रा है, आई की मात्रा में दो मात्राएं लगती हैं। ऐसे मतलब ये सारा ज्ञान हमें होना चाहिए मात्राओं का। अगर नहीं होगा तो हम अच्छे से उच्चारण नहीं कर सकते। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को चलो पढ़ाते हैं। देखो, ये ए की मात्रा है, ए। इसके अलावा अपन बोलते हैं इसको आ, तो दो डंडे जैसे ही आ जाते हैं वैसे ही ये क्या बन जाता है, आ। ये हमारी छोटी ई की मात्रा हमेशा कहाँ लगती है, आगे लगती है शब्द के। और ये जो बड़ी माँ की मात्रा है, बड़ी ई की, वो पीछे लगती है। छोटा ऊ सीधा और उल्टा होता है बड़ा ऊ। और ये री की मात्रा होती है हल्की सी ऐसे, ठीक है। ये है ए की मात्रा हमेशा एक होती है। और ये ऐ से ऐनक है, इसके दो मात्राएं होती है, दो चोटी होती है, तो वो ऐ की मात्रा होती है। जैसे ओखली है, ओ से ओखली, तो ओखली पे हमेशा एक मात्रा होगी। और ओ से औरत, औरत पे दो मात्राएं होंगी। तो इस तरीके से हम इन मात्राओं का पहले ज्ञान करेंगे। और इन मात्राओं का ज्ञान होने के बाद में इन 11 स्वरों के माध्यम से हम आराम से उच्चारण करना सीख सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम हिंदी की जो भी हमारी पुस्तक है उसको हम आसानी से पढ़ लेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले देखते हैं अपना जो व्यंजन होता है ना, कै, ये हमेशा हलंत होता है। देखो, इसमें हलंत का ये लगा है, छोटा सा आपको दिख रहा होगा, तो ये हलंत है, इसमें स्वर नहीं जुड़ा है अभी। अब जैसे ही हम इसमें स्वर जोड़ेंगे ये पूरा हो जाएगा। व्यंजन हमेशा क्या होता है, अधूरा होता है बिना स्वरों के। तो जैसे ही हमने इसमें स्वर लगाया तो ये क्या बन गया, कै। देखो आवाज़ आ रही है, कै, ए की आवाज़ आ रही है ना बच्चों। देखो, ए, तो ये ए बनाते ही बन गया कै। जैसे ही हम इसके आ की मात्रा लगाएंगे तो आ की आवाज़ आएगी, कै। कै में ये एक डंडा लगाया तो ये बन गया का। यानी कि हमने इसमें किसकी मात्रा जोड़ी है, आ की मात्रा जोड़ी है। तो कैसे क्या बन गया अब ये, का। देखो, आ की आवाज़ आ रही है, बन गया का। ऐसे ही अपन ख में भी लगाएंगे तो ये ख पहले शुरू में अधूरा है, यानी कि इसके देखो हलंत लगाए तो ये अधूरा है। जैसे ही हम इसमें ए लगाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा और हमें आवाज़ सुनाई देगी। देखो, ए की ध्वनि निकलेगी, ख। देखो, ए की आवाज़ आ रही है ना, ऐसे। जैसे ही हम ख में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा खा, यानी कि आ की मात्रा आ रही है। तो ख और खा, जैसे हम जिसमें जो भी स्वर लगाएंगे वो व्यंजन उसी की मात्रा में अपना स्वर दे, मतलब उच्चारण उसी के हिसाब से होगा, ठीक है। ऐसे ही हम ग में अगर जोड़ते हैं तो ग का हो जाता है गे, यानी ये शुरू में अगर अपन हलंत को बोलेंगे तो गई होता है, लेकिन अब जैसे इसमें ए की मात्रा लगाते हैं तो ये बन जाता है गे। ए की आवाज़ आ रही है ऐसे। आगे चलते हैं, अगर अपन ग के अंदर आ की मात्रा लगाएंगे तो वो बनता है गा, यानी कि आ का इसमें स्वर आ रहा है। जो भी अपन इसके अंदर स्वर जोड़ेंगे उसी के हिसाब से इसका उच्चारण होगा। अब आप लोगों को समझ में आया कि कै के अंदर अगर ए उच्चारण जोड़ते हैं तो कै पूरा होके ए का स्वर देता है। देखो, कै का कै। और अगर कै के अंदर अपन आ जोड़ते हैं तो वो आ का स्वर देगा। देखो, का। तो अपन इस तरीके से इन स्वरों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, पढ़ना सीख सकते हैं आसानी से। कै के अंदर ए जोड़ेंगे कै, ख के अंदर ए जोड़ेंगे ख, और आ जोड़ेंगे तो का और खा। ऐसे पढ़ लेंगे अपन इसको और बड़े ही आसानी से हम स्वरों के माध्यम से इसको सीख लेंगे।
इसी तरीके से हमने ग के अंदर हलंत में अगर ए जोड़ा था तो ये बन गया था ग, और जैसे ही हमने इसमें आ की मात्रा लगाई तो ये बन गया गा। और जैसे घ में अपन ने ये घ हलंत है अपना, इसमें ए की मात्रा जैसे ही जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा घ, और जैसे ही इसके अंदर अपन आ की मात्रा जोड़ेंगे बच्चों तो ये क्या बन जाएगा घा। इस तरीके से हम बड़ी ही आसानी से अपना क्या सीख सकते हैं, उच्चारण करना सीख सकते हैं। जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ आप बच्चों को बड़े ही आराम से समझ में आया होगा, और आपको ऐसे पढ़ना भी आ गया होगा शायद थोड़ा बहुत, और नहीं आया है तो अभी मैं और अच्छे तरीके से भी आपको बता देती हूँ। देखो, हम कोई शब्द बनाएंगे जैसे ग, और इसके अंदर ग, तो ग से बन जाएगा ये ए जोड़ते ही इसके अंदर बन जाएगा ग, और इसके अंदर आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा गा। क्या बन जाएगा गा। और इसके साथ में अगर ये लगा देते हैं तो ये गाय, क्या बन जाएगा गाय। इस तरीके से आप लोगों को कल मैं ए और आ की मात्रा के जोड़े हुए शब्द यानी कि एक तरीके से पढ़ना सिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं और कल वापस मिलेंगे इसी वीडियो में। अगर आपको इसमें कुछ कमी लगी हो या आपको ऐसे लग रहा है कि इसमें और कुछ सुधार करना चाहिए तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों के हिसाब से और अच्छा कर दूंगी इसको। तो बच्चों शायद समझ में आ गया होगा आपको कि स्वरों के हिसाब से हम किस हिसाब से कितनी बढ़िया तरीके से हम पढ़ाई कर सकते हैं, इन उच्चारण को सीख सकते हैं। यानी कि एक तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे हम बड़े ही आसानी से। ए आ तो हम सभी को छोटी क्लासों से ही सिखा देते हैं। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं कईयों को दिक्कत आती है क्योंकि उनका ये कवर नहीं हो पाता है मात्राएं, तो इन मात्राओं को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हम इन मात्राओं को कवर कर लेंगे हमें बड़े ही अच्छे तरीके से हमें सारे के सारे उच्चारणों को करना आ जाएगा। आगे की मात्राएं हम बाद में करेंगे, इसके अलावा हम कल क्लास में करेंगे ए और आ की मात्रा के शब्द। ओके, बाय।